जय मां काली। आप सभी साधकों का जय मां काली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक विशेष साधना आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत से लोग अलग अलग प्रत्यंगिराओं की साधना ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये किस कार्य पे चलेगी। प्रत्यंगिरा साधनाएं ज्यादातर तंत्र को लौटाने पर कार्य करती है, लेकिन कुछ प्रत्यंगिरा साधनाएं ऐसी है जो आपको कर्ज मुक्ति करा सकती है, आपके ऊपर के तंत्रों को हटा के शत्रु पे डाल देगी, आपके शत्रुओं का नाश कर देगी, आपकी गंभीर से गंभीर समस्याओं को सुलझा देगी। उन्हीं में से एक है मां चंडी प्रत्यंगिरा। यह भी सद्गुरुदेव प्रदत्त है और ये एक वरिष्ठ गुरु भाई से हमें प्राप्त हुई थी। ये हमारे शुरुआती दौर में हमें मिली थी और उस समय हमें बहुत आवश्यकता थी इसकी, क्योंकि हम भी थोड़े से उलझे हुए थे किसी वजह से और बहुत शुरुआती दौर था ये, और हम भी थोड़े से परेशान थे कुछ कामों को लेकर, कुछ शत्रुओं को लेकर। इतनी सारी विधाएं हमें नहीं आती थी जो हम अपने शत्रुओं से इनसे निपट सके। तो हमारे बहुत वरिष्ठ गुरु भाई थे, उनसे जाकर हमने सलाह ली। तो उन्होंने हमें कहा कि आप एक काम करिए, आप चंडी प्रत्यंगिरा करिए, और इसके करने की जो विशेष तिथि होती है वो होती है मंगलवार के दिन। अगर 10वीं तिथि हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 10वीं तिथि हो अगर मंगलवार को, तो एक ही दिन की क्रिया है। अब कुछ ऐसा था कि वो बहुत लंबे समय बाद थी, तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप इस साधना को 5 दिन कर लेना, मंगलवार से स्टार्ट करके अगले 4 दिन, मतलब मंगलवार सहित 5 दिन इस साधना को करना। तो आपकी जो समस्या सामने है निश्चित हट जाएगी, क्योंकि बोले गुरुदेव प्रदत्त ये साधना है, ये पत्रिकाओं में आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी सर्च करेंगे इसका मंत्र ना ही ये साधना आपको प्राप्त होगी, क्योंकि सद्गुरुदेव ने मुख से ये साधना विशेष तौर पर दी थी कुछ खास शिष्यों के बीच में एक शिविर में। तो सद्गुरुदेव की बात जब आ जाती है तो एक ब्रांड हो जाता है, एक विश्वास होता है लोगों में। तो हम तो उनके शिष्य हैं, हमारे लिए तो पत्थर की लकीर थी कि बस होना ही। और 5 दिन हमने साधना को किया, शायद 6ठे दिन या 7वें 8वें दिन, कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 3 दिन के अंदर हमारा वो काम हो गया था, जो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसा हुआ था। तो अगले 3 ही दिन में वो काम, लगभग 3 दिन के अंदर अंदर वो काम हमारा हो गया। तो एक चीज को आप समझिए कि मंत्र हमेशा विश्वास पे चलता है। मंत्र वो ताला है जो साधना, और मंत्र वो ताला है जो विश्वास नाम की चाबी से खुलता है। आप में अगर अटूट विश्वास है कि इस साधना, इस प्रयोग से मेरा काम अवश्य सफल होगा, वो अवश्य होगा, अवश्य सफल होगा। अभी एक मैसेज आया था फोन में है हमारे कि उन्होंने अघोर लक्ष्मी प्रयोग किया, वो काफ़ी फंसे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हमने साहब अघोर लक्ष्मी प्रयोग चालू किया, अभी 3-4 दिन ही हुए थे, बोले एक दिन हमने कर लिया, उसके बाद हम एक माला कुछ संपुटित मंत्र आपने दिए थे उनके साथ इनको संपुटित करके कर रहे थे, तो हमारा 40-50 हज़ार रुपये का मतलब एक अकस्मात धन लाभ हुआ, ये कह सकते हैं, वो हमारा प्रॉफिट हुआ, जबकि अभी तक लॉस में थे। तो बोले आगे भी हमारा ऐसा ही होता रहे, इस निमित्त हम इसको हमेशा करते रहेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ये साधना गुरुदेव प्रदत्त थी, परिलक्षित थी, हमने की, हमने आपको दी। तो जो साधना रिजल्ट देती है वही आपको हम देते हैं, बिना रिजल्ट वाली साधना। हाँ, बहुत से लोग हैं जिनको रिजल्ट नहीं आते, उसका हम कारण बताते हैं। एक तो उनके मन में विश्वास नहीं है, दूसरा वो बड़े संकोची हैं, उनका मन हमेशा काला है, गलत चीज करने के लिए साधना को करना चाहते हैं। कोई किसी दुश्मन को जबरदस्ती दुश्मन बना रहा है, गलती इनकी है और दुश्मन उनको मान के उन पर प्रयोग करना चाहते हैं, किसी बहन बेटी के ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं गलत तरीके से। वो सब चीज़ें गलत में आती, तुम्हारे लिए भले ही अच्छी हो। वशीकरण के प्रयोग हमने चैनल पे दिए हैं, तो इसलिए नहीं दिए कि आप किसी बहन बेटी पे इसका प्रयोग करो, करेंगे भी नहीं काम। वो प्रयोग इसलिए दिए कि किसी का घर टूट रहा हो, उस पर प्रयोग करके उसको जोड़ दिया जाए, पति पत्नी में दरार आ गई हो, माता पिता बच्चे में दरार आ गई हो, उन सबको ठीक करने के लिए है। आधिकारिक तौर पे आपके ऑफिस वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, उनको ठीक करने के लिए प्रयोग है। कोई लड़की आपसे प्रेम चाहती ही नहीं और आप उस पर वशीकरण कर रहे होते तो गलत ही है ना। कितना कर लोगे तंत्र का प्रभाव करके, वशीकरण करके चलो मान लो आपने विवाह भी कर लिया और कुंडली मिल ही नहीं रही, तो जीवन तो आपका वैसे भी जहन्नुम हो जाना है, क्योंकि गलत किया उसका भी तो फल मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए।
जब आप कोई भी क्रिया कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले ये सोचें कि वो धर्मानुकूल है कि नहीं है, क्योंकि जीवन तो ये 50-60 साल 80 साल में हो गया, खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये भी नहीं। लेकिन उसके बाद इन कर्मों का दंड जो मिलेगा उसका क्या करोगे, उसकी भरपाई कैसे करोगे? प्रेत योनि में सैकड़ों सैकड़ों वर्ष भटकते रहोगे, 200 400 500 साल 1000 साल। कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहेगा। बताओ, अभी 2 घंटे बिना पानी नहीं रह सकते, वहाँ क्या हाल होंगे। और जो लोग कहते हैं कि हमने क्या देखा है, तो वो लोग गरुड़ पुराण सुने, उन्होंने तो हवा भी नहीं देखी, तो क्या हवा है नहीं। तो गरुड़ पुराण सुन ले तो समझ में आ जाएगा। आजकल तो इंटरनेट है, वहीं डाउनलोड हो जाती सब चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप समझिए, क्या सही है क्या गलत, उसके अनुसार कार्य किया जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी को झुकाने के बजाय, कोई भी तांत्रिक क्रियाएं आप कर रहे हो तो किसी को झुकाने के बजाय अब खुद को उठाने के लिए क्रिया करो। आपने देख लिया बिजनेस को हमसे आगे जा रहा है, मुझसे हराना है, तो हराना है तो उस पर क्यों प्रयोग कर रहे हो? खुद को ऊपर उठाने के लिए प्रयोग करो कि खुद इच्छा हो कि अपनी मेहनत से और इस क्रिया से इससे ज्यादा आगे चले जाओ। अब लोग क्या करते हैं, उन पे प्रयोग करते हैं, तो उसका तो चलो नुकसान होगा ही, खुद का भी कर बैठते हैं। क्योंकि दुश्मनी पाल के अगर आपने किसी पे कोई प्रयोग किया है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा रिटर्न, बिना कारण अगर किया है किसी पे। बहुत से लोग शंका के चक्कर में, लोगों पे हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, बोले साहब देखिए इन लोगों की फोटोज है, इन लोगों ने हम पे क्रियाएं की है। जब हम देखते हैं तो बोलते भाई साहब इन्होंने नहीं क्रिया की, हाँ मन में द्वेष जरूर है लेकिन कोई क्रिया नहीं की। बोलते कि हमने जब जब इन पे प्रयोग करवाया हमारा ही नुकसान हुआ, तो बिल्कुल होगा तुम्हारा नुकसान। कई जगह तो एक कुल गोत्र वालों में ज्यादा ये होता है कि हमारे भाई बंधु दूर के, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमने उन पर प्रयोग करवाया, लेकिन नुकसान हमारा ही हुआ। तो आपके कुल देवी देवता होते हैं जो आपका ही नुकसान कर देते हैं। इसलिए करते हैं कि वो उसने तेरे ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया, तू क्यों कर रहा है। तो पहले ये जान लेना चाहिए। इसलिए बोलते कि कोई भी साधना प्रयोग आप करो तो हाथ में जलने के ये संकल्प लिया करो कि मेरे ज्ञात अज्ञात शत्रु जिन्होंने मेरे पे तंत्र किया है उनका नाश हो, उनका विनाश हो, और सारे तंत्र मंत्र टोने टुटके जिन्होंने किए उन्हीं पे चले जाए। इस प्रकार का लो, किसी का नामबद्ध संकल्प मत लो। नाम के साथ लोगे तो आपका ही नुकसान होगा अगर उसने नहीं किया होगा तो। आपने मान लो किसी प्रत्यंगिरा प्रयोग कर दिया नाम लेकर, उसने आप पे क्रिया ही नहीं की, तो प्रत्यंगिरा खाली थोड़ी जाएगी, वो आपका नुकसान करेगी। ये तो शस्त्र है एक तरह का। मंत्रों के जरिए नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, इन सबको प्रहार किया जाता है, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे। ब्रह्मास्त्र के भी बहुत सारे लेवल हैं, एक छोटे से लेवल के लेके बड़े लेवल तक में उसका प्रयोग होता है। अग्नेयास्त्र के भी कई लेवल है। छोटी सी अग्नि एक व्यक्ति को जलाने से लेके पूरे एक साम्राज्य को जलाने तक की क्षमता उसमें होती है। तो उसका कैसा प्रयोग करें, कैसे आपने मंत्र सिद्ध किया, उन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही शक्तियों को बिना जाने किसी पे प्रयोग ना करें, ज्ञात अज्ञात का बोल के ही प्रयोग करें, तो आपके शत्रुओं पे सटीक जाएगा भी और आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपनी सुरक्षा के लिए किया था। तो बहुत सोच समझ के प्रयोग करें। जीवन बहुत छोटा है, अगर बुरे कर्म इकट्ठे होते रहे तो कब इनसे आगे निकलोगे, और फिर वही भटकना, जन्म जन्मांतर का चक्कर, बहुत सारी चीजें। इसलिए किसी एक साधना को पकड़ लो, उसे सिद्ध कर लो और उसी से जीवन संवर जाएगा। लोक परलोक की यात्रा करो, देखो कि आगे भी क्या है, इस दुनिया के आगे भी क्या है, इसके समांतर दुनियाएं कौन सी हैं, बहुत सारी चीजें समझोगे। सामान्य लोगों को तो हमारी कई सारी बातें समझ में नहीं आती, जो साधना के क्षेत्र में पहले से उन्हें समझ में आता है। एक महाशय का फोन आया, उन्होंने बोला परिसाधना से बोल रहे हो। हमने बोला परिसाधना से बोल रहे हो, उन्होंने 4 बार बोला, हमने फोन काट दिया। फिर लोग, अरे बोला बोलना क्या चाहते हो भाई आप? बोले आप परिसाधना से बोला। हाँ परिसाधना से ही बोल रहे हैं। तो उन्हें यह भी नहीं पता कि हमें बात क्या करनी है सामने, हमें क्या बोलना है सामने। अब ये कोई बात हुई परिसाधना से बोल रहे हो, तो ऐसे भी लोग हैं, अब उन्हें भी साधना करनी है, तो कैसे होगी? जिन्हें भी यही नहीं मालूम है कि अपन को बात क्या करनी है, किस तरीके से बात की जाती है, जब इंसानों से बात करने की टेक्निक नहीं उनके पास, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कहाँ से सिद्ध करेंगे? तो बेसिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए किताबें पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को देखे, समझे, और जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको थोड़ा समय दें, जो भी तंत्र के क्षेत्र में, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। या वीडियोस पे हमने बहुत कुछ बताया है, पहले उनसे ज्ञान प्राप्त करके सीखें। एक डायरी लें, अच्छी अच्छी चीज़ें नोट करते जाएं,
कि भाई ये समस्या होगी तो ये प्रयोग करना, ये समस्या होगी तो ये प्रयोग। हमने बहुत सारे प्रयोग दिए, उनको एक डायरी में नोट कर लें जो आवश्यकता के हो आपके, बाकी तो यूट्यूब पे ही। तो इन सब चीज़ों को नोट करें और फिर साधना क्षेत्र में आए। पता चले माला चलाते नहीं आती, ऐसे आदमी को हम तो नहीं सिखा सकते क्योंकि इतना समय नहीं है, बेसिक तौर पे किसको सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में भेजें, 2 से 3 दिन में नंबर आता है। जिन लोगों की डिटेल नहीं है वो अपनी ओरा स्कैनिंग करवा लें। जन्म तारीख वगैरह नहीं है कोई बात नहीं, आप ओरा स्कैनिंग करवा लें। सर से पैर तक की फोटो भेजें। अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल, 3 चीज़ नहीं पहनना है, कपड़े पहनना है। पहले फोटो खींच के भेज दे, फिर सीधे हाथ की हथेली की फोटो खींच के भेजे जिसमें रेखाएं अच्छे से दिख जाए। हाथ को धो के और अच्छे से भेजे तो वो रेखाएं दिख जाए। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं शुल्क कहाँ डालें, तो जो नंबर दिया गया है उस पर भी डाल सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर भी दिया गया है, उस पर भी डाल सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। किसी साधना के लिए सामग्री नहीं मिल रही है, आपको आवश्यकता है, तो वो भी यहाँ से मंगा सकते हैं। बहुत से लोगों को के बाद में फ़ोन आते हैं कि साहब दुर्गा पता का यंत्र या लक्ष्मी यंत्र धारण करने के लिए कहाँ से मंगाए। आप वो भी यहाँ से मंगा सकते हैं। आप स्वयं कहीं से ले तो वहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से मंगाना हो तो यहाँ से भी मंगा सकते हैं, आपको जैसा लगे, कोई बाध्यता नहीं है। साधना में आगे बढ़ते हैं। चंडी प्रत्यंगिरा, ये साधना जैसे कि हमने पहले ही बताया कि मुख्य रूप से 10वीं तिथि मंगलवार को आए, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, उस दिन करनी है और एक ही दिन 31 माला करनी है। लेकिन अगर ये सहयोग नहीं मिलता आपको तो आप मंगलवार से अगले 5 दिन इस साधना को कर सकते हैं। मंगलवार से शुरू करें और अगले 5 दिन करें। रात्रि को 9 बजे के बाद इस साधना को करना है। सबसे पहले साधना का मंत्र नोट कर लीजिए, उसके बाद इसकी विधि को समझ लीजिए। ओम ओम क्रीं क्रीं चंडी प्रत्यंगिरे सर्वशत्रुणां स्तंभय उच्चाटय कुरु कुरु हुम फट। इसमें तेल का दिया और रुद्राक्ष माला, इन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। और शुक्री मुद्रा का प्रयोग करना है। इसमें भृगु मुद्रा और शुक्री मुद्रा 2 होती है, तो इसमें शुक्री मुद्रा बना के बैठे। देखो ये बहुत गुप्त बात होती है, कोई बताता नहीं है, लेकिन हमसे कोई बात छुपाई नहीं जाती है, ठीक है। तो शुक्री मुद्रा बनाकर बैठे हैं। 10वीं तिथि या मंगलवार से 5 दिन, 31 माला प्रतिदिन रुद्राक्ष माला का इसमें प्रयोग करें। साधना शुरू करने से पहले 10 बार प्राणायाम करें और कुछ देर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करने से एक प्रकार से हम उसको एक्टिव करते हैं। हाथ में जल लेके संकल्प लें, अपना नाम, गोत्र आदि बोलें और कहें कि हे माँ चंडी प्रत्यंगिरा, मैं नाम अपना गोत्र बोल दें और बोले कि मैं अपने अमुक कार्य की सिद्धि के लिए आपकी साधना करने जा रहा हूँ, आप इसे सिद्ध कर मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार संकल्प लेके जल कटोरी में छोड़ दें, बाद में किसी गमले में डाल दें। 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला भैरव मंत्र, 1 माला शिव मंत्र और नवाण मंत्र। नवाण मंत्र में ओम का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद चंडी प्रत्यंगिरा मंत्र। गणेश मंत्र आप वक्रतुंडाय हुम कर सकते हो, ओम गण गणपतये नमः कर सकते हो। और जो भगवान गुरुदेव का मंत्र है, आपका जो भी गुरु मंत्र हो, अन्यथा ओम गुरुभ्यो नमः मंत्र कर सकते हो। भगवान शिव का कोई सा भी मंत्र कर सकते हो, ओम नमः शिवाय या फिर ओम दारिद्र धन महादेवाय नमः, दोनों में से कोई सा भी मंत्र कर दो। भैरव जी का ओम श्री काल भैरवाय नमः या फिर महाकाल भैरव का एक और मंत्र हमने चैनल पे दिया है, वो भी कर सकते हो। इसके बाद नवाण मंत्र करें। आएंग रिंग क्लिंग, इसमें गवकार आएगा। आएंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्छय। ओम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ओम के साथ 10 अक्षर का हो जाएगा। चूंकि नवाण मंत्र है इसलिए 9 अक्षर का, इसलिए उसको नवाण बोलते हैं। नवाण मंत्र 9 अक्षर का आएगा, ओम का प्रयोग नहीं होगा। ये करने के बाद 31 माला, एक माला तो ये हो गया, 31 माला आपको चंडी प्रत्यंगिरा मंत्र करना है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर नवाण मंत्र का जाप करना है। मतलब पूरे जो अपने शुरू से अपने मंत्र कहते हैं उनके सबके करना है। 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला भगवान शिव मंत्र, 1 माला भगवान भैरव मंत्र और 1 माला नवाण मंत्र। मतलब शुरू में भी और लास्ट में भी संपुटित करना है।
करना क्या है आपको, रात्रि को अगर शत्रु से संबंधित या कल संबंधित कोई गंभीर समस्या है तो फिर दक्षिण मुखी होकर बैठ जाए, अन्यथा उत्तर मुखी होकर बैठ जाए। अपने सामने एक बाजूट पर लाल कपड़ा बिछा दें, माँ चंडी का एक चित्र ले आए, वो भी रख दें, या चंडी यंत्र रखें, उनका पूजन करें पंचोपचार, स्वयं भी लाल वस्त्र या काले वस्त्र कोई से भी धारण कर सकते हैं। और पूजन के पश्चात माला का पूजन करें, तेल का दीपक लगाएं, इसमें सरसों तेल का दीपक लगाना है। वो लगाने के बाद में फिर हाथ में जल लेके संकल्प लें और फिर इन मंत्रों को संपुटित करके जप करें। आप 5 दिन की साधना करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि साधना ने आपका जीवन बदला है। देखो, हमने हमेशा ही बोला है कि जो छोटे छोटे प्रयोग दिए ना उनको कर लो, समय का इंतजार मत करो कि हम कब करेंगे, अच्छा समय आएगा। फिर अच्छा समय नहीं आता है व्यक्ति का, उसको अपना भाग्य स्वयं लिखना पड़ता है, और जो भाग्य में नहीं है उसको प्राप्त करना पड़ता है। जो भाग्य में नहीं है उसको प्राप्त करना पड़ता है, और वो केवल मंत्रोक्त विधान और तांत्रोक्त विधान से ही संभव है। यदि अपने भाग्य को बदलना है, यदि धन, संपत्ति, शक्ति और सिद्धि चाहिए, तो आपको तंत्र और मंत्र दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। जो भाग्य में नहीं है अगर उसे प्राप्त करना है तो, और आप भाग्य में धक्के खाना लगे खाते रहो। बहुत से तो लोग ऐसे भी हैं जो एक आध प्रयोग करके अपने आप को बड़ा तुरंत सोचते हैं, अरे हमने वो प्रयोग किया था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। अरे तो कौन सा महान काम कर दिया, ना तुम्हारी गुरु दीक्षा है, ना तुम्हें माला चलाते आती है, तुमने चमेरों के ऊपर से मालाएं घुमाई है, तुम्हें न बैठने का ढंग था, न तुम्हारा आसन सिद्ध था, न तुम्हें आचमन आता है। हम कई लोगों से पूछते कि कैसे की, बढ़िया की, बोले हाँ आचमन का मंत्र बोल के बताओ, बोले साहब नहीं आता। पवित्रीकरण का मंत्र बोल के बताओ, बोले साहब नहीं आता, लिखा हुआ है, बोले नहीं, बोले हम तो ऐसे ही बैठ देते। वाह, कुछ नहीं आता, 50 गलतियां करते हैं और दोष साधना को देते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी उग्र साधनाएं सामान्य और बेसिक साधक के लिए नहीं है। पहले वो सीखे आसन सिद्ध कैसे करते हैं, माला कैसे चलाते हैं, कौन सी साधनाएं पहले करें जिससे कि साधना के क्षेत्र में आगे तरक्की मिले, कौन सी हमारे लिए जरूरी साधना है। तो ये सब चीजें इसीलिए हमने एक पेड ग्रुप बनाया है बेसिक साधकों को सिखाने के लिए, ताकि अगले 4 से 6 महीने तक वो सीख जाएं इन चीजों को, तब जाके वो साधना कर पाएंगे। जब कुछ आता ही नहीं, कहाँ सीधी चलाना, कहाँ उल्टी चलाना, कहाँ कैसे बोलना, बैठना कैसे, दीपक का बेसिक पूजा कैसे शुरू करना है किसी भी साधना की। अगर किसी ने आपको मंत्र दे दिया, जाओ ये मंत्र है, अब साधना विधान तुम तुम्हारे हिसाब से बना लेना है, कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते तुम, क्योंकि तुम्हें बेसिक ही नहीं आता है। बेसिक साधनाएं भी हम पेड ग्रुप में सिखाते हैं कि बेसिक क्या होता है, किस साधना में कलश स्थापना होती है, किसमें नहीं होती। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लोगों को सिखाई जाती है। ऑटोमेटिक व्यक्ति सीख जाता है। जब आपका टाइम पीरियड पेड ग्रुप का पूरा होगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वह ये सब चीजें तो बहुत आसान है हमारे लिए। आप किसी बड़े से बड़े साधक के सामने बैठ जाएंगे और वार्तालाप होगा और आप अपनी चीज रखेंगे तो वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो बेसिक चीजें उसको भी पता नहीं होगी जिसके सामने आप बैठे हैं। वो चीजें भी आपको सिखा देते हैं। तो पेड ग्रुप में ये सारी चीजें सिखाई जाती है। जो भी लोग उससे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 5100 रुपये शुल्क है। वैसे उसका टाइम पीरियड हमने कम किया था 4 महीने, लेकिन वापस बढ़ा दिया है। जिन लोगों को अभी भी जोड़ा है वो 6 महीने ही कर दिया है। तो आप उसमें जुड़ के 6 महीने में ये सारी चीजें सीख सकते हैं। बेसिक तौर पर साधनाओं को सीख जाएंगे और तब आप किसी सिद्धि की ओर अग्रसर होंगे। इतना तैयार आपको कर देते हैं कि आप सिद्धि करने के लिए तैयार हो जाए। तो पहले आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ती है। कोई ऐसे ही माला उठा के साधना करने बैठ जाओगे तो सिद्ध नहीं होने वाला कोई भी मंत्र। अभी लोगों को पता ही नहीं कि साबर मंत्र, तो चलो लोगों को लगता है साबर मंत्र सिद्ध है, कुछ मंत्र स्वयं सिद्ध आते हैं, लेकिन हर मंत्र नहीं होता है। साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए पहले भगवान दत्तात्रेय की साधना की जाती है, और भगवान दत्तात्रेय की साधना विधान हमने चैनल पे दिया हुआ है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं कि आपको कहाँ से क्या करना है, कौन सा मंत्र कैसे चलेगा, कैसे आएगा। एक महाशय थे, पिछले साल की बात है शायद, एक महाशय से हमारी बात हुई थी, शायद 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो उनसे क्या हुआ था कि गायत्री माता के बहुत बड़े साधक थे और 1 करोड़ के लगभग उन्होंने मंत्र जप किए होंगे। तो उनकी मंत्रों की ऊर्जा, गवर्नमेंट जॉब में भी थे, मंत्रों की ऊर्जा इतनी जबरदस्त हो गई थी, लेकिन गाइडलाइन थी नहीं। तो किसी ने उनको अनुलोम विलोम करने के लिए बोल दिया। अब उन्हें पता ही नहीं है कि अनुलोम विलोम है क्या।
अलोम विलोम का मतलब होता है वहां पर ब्रह्मास्त्र विद्या के लिए मंत्रों का उच्चारण। जब गायत्री का अलोम विलोम जाप किया जाता है तो वह ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में कार्यरत हो जाती है। अब ब्रह्मास्त्र विद्या तो ऐसी है कि सही से चलाते अगर आपको नहीं आई तो वो आपको ही नुकसान कर देगी। मंत्रों का चलाना भी इस प्रकार से होता है, तो उच्चारण इस प्रकार से होता है सिद्धि होने के बाद कि कहाँ बाण खींचा और कहाँ छोड़ा, उसी प्रकार से मंत्रों को बोला जाता है कि कहाँ उठा ओम नमः शिवाय, तो कहाँ कैसे बोलना हो किस मंत्र को, उसी प्रकार से अनुलोम विलोम प्रक्रिया की जाती थी। हालांकि बड़ी गुप्त चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं दी जा सकती, तो उनको करके और चलाया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पता नहीं था, अनुलोम विलोम जाप करने लग गए और भयंकर स्थिति इतनी हो गई कि उन्हें पाइल्स हो गया और इतनी बुरी स्थिति कि बहुत परेशान हो गए। उनका फोन आया, तो बोला कि साहब उन्होंने हमें बताया नहीं कि अनुलोम विलोम साधक है, उन्होंने बोला कि हम गायत्री माता के साधक हैं, हमने इतने मंत्र किए हैं, लेकिन हमें शारीरिक समस्या क्यों, फोटो देखी हमने, तेज भी ठीक है लेकिन ऊर्जा बहुत डिस्टर्ब। हमने कहा कि आपने कहीं अनुलोम विलोम का प्रयोग किया है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ हमने किसी ने बता दिया। तो हमने बोला बिना गुरु की आज्ञा के आपने क्यों प्रयोग कर लिया, आपने तो ब्रह्मास्त्र विद्या के साथ छेड़छाड़ की, आपको आता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला साहब अब क्या करूं, डॉक्टर इलाज भी नहीं लग रहा है। बोला कोई बात नहीं, माँ गायत्री से क्षमा मांगो, और उनको एक प्रक्रिया बताई हमने कि इस प्रकार से ये प्रक्रिया को पूर्ण करके और वो जल आप पी लो। और बहुत सामान्य था, वो उस पाठ को डेली करते थे लेकिन उनको विधि नहीं पता थी। तो जब विधि बताई उनको, उन्होंने वो किया, तो आश्चर्यजनक रूप से अगले 2 से 3 दिन में वो ठीक होने लग गए। तो जब आप मंत्रों के बारे में नहीं जानते और उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, बिल्कुल नुकसान होगा। और एक चीज और बोल दें, सिद्धि आसानी से नहीं मिलती, लेकिन सिद्धि सबसे आसानी से मिल जाती है। इस चीज को समझ लीजिए कि हमने क्या बोला है। जिसने समझ लिया उसे समझ में आ जाएगा। सिद्धि आसानी से नहीं मिलती, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन यदि आपने ये सोच लिया कि मैं सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा, कितना भी प्रयत्न करना पड़े, तब सिद्धि आपके लिए आसान हो जाएगी। वे लोग जो एक एक साधना करके अपने आप को तुरंखा समझते और हर साधना के बाद होपलेस हो जाते, कुछ नहीं हुआ, उनके लिए साधना क्षेत्र है ही नहीं। और जिनके मन में विश्वास होता है कि इस साधना के बाद पुनः इस साधना को और बड़े स्तर पे करूंगा, उन्हें पहले ही साधना से अनुभव शुरू हो जाते हैं। अब पहली ही साधना से ऊर्जा उनके अंदर दिखने लग जाती है। बहुत सारी चीजें अलग अलग वीडियोस में हमने सब कुछ बता दिया, एक वीडियो में इतना बता पाना संभव ही नहीं। अगर हम 1 घंटा भी बोलते रहे तो संभव नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माता।